अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हम ये ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, ये सिंगल पेज वेबसाइट होगी और स्टैटिक होगी। ठीक है, यू नो के बेसिक्स में यही होता है कि सिंगल पेज वेबसाइट होती है और बेसिक्स में हम HTML और CSS ही करते हैं। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स शो करवाए हैं। ऐड टू कार्ट और व्यू डिटेल्स की फंक्शनलिटी यहाँ पर ऐड नहीं होगी, जस्ट लिखा होगा। ठीक है, और ये कुछ मैंने फूटर बनाया है इस तरह से। तो अगर आप ये वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे इस तरह से पेज, तो आपकी HTML और CSS बहुत बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ यूज़ हुई है। हावर इफेक्ट भी ये देखिए ऐड किया हुआ है। रजिस्टर लॉगिन का यहाँ पर भी हावर इफेक्ट ऐड है। आइकन्स भी मैंने यहाँ पर लगा कर दिखाए हैं। ठीक है, मतलब आपको फुल डिटेल से मैं ये प्रोजेक्ट बताऊंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में ना ये हेडर पार्ट बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो ई कॉमर्स लिखा है ये लोगो हो गया, और ये सर्च बार हो गया, और ये बटन्स हो गए, मतलब जिसमें हमने कार्ट का आइकन लगाना है और हार्ट का, मतलब फेवरेट की जैसे फंक्शनैलिटी होती है ना वैसे। तो ये मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ़ोल्डर कैसे बनाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए। तो वहाँ से मैंने पहला कोड मूव कर दिया था। बट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक CSS के बारे में बताऊँगी। ठीक है, बेसिक CSS मतलब जिसमें ID, क्लास और एलिमेंट्स को कैसे स्टाइल करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक H1 एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट मीन्स के टैग ले लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं यही ई कॉमर्स वेबसाइट कॉपी कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इस एलिमेंट को स्टाइल दूंगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एलिमेंट को स्टाइल कैसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट का नाम लिखा है H1 और उसको कलर दे दिया रेड। तो अगर मैं इसको सेव करके इसकी आउटपुट आपको दिखाना चाहूँ तो इसको कलर तो रेड मिल जाएगा, बट यही अगर मैं H1 3 दफ़ा कॉपी कर दूँ और यही कलर रहेगा रेड। ठीक है, मतलब H1 तीनों दफ़ा कॉपी तो तीनों H1 को क्या मिल जाएगा, एक ही कलर रेड। देखिए, तीनों H1 को कलर रेड मिल गया, बट मुझे तीनों तो सेम रखने ही नहीं है। मुझे एक का कलर रेड रखना है, एक का कुछ और रखना है, और एक का कुछ और रखना है। तो उसके लिए हमारे पास बेसिक CSS में क्या होती है, ID और क्लासेस। ठीक है, मतलब हम क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हैं। लाइक कि यहाँ पर जो सेकंड पर H1 टैग है इसको मैं कोई क्लास दे देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी क्लास के एट्रीब्यूट। क्या होता है, मतलब हम ओपनिंग टैग में लिखेंगे, ओपनिंग टैग में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लास लिखा और इस क्लास को नाम दे देते हैं H1। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर मैंने H1 टैग नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, H1 क्लास का नाम। ठीक है, तो अब CSS में इसको कैसे करेंगे, CSS में क्लास को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट का सिंबल यूज़ करेंगे। ऐसा करती हूँ मैं, यहाँ पर डॉट लिख के H1 अब याद रख मैं ना H1 नहीं लिखती, मैं हेड 1 लिख देती हूँ। मतलब हेड लिखा और साथ 1 लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि H1 एलिमेंट का नेम है। ठीक है, अब मैं एलिमेंट का नहीं नेम लिखूँगी, जस्ट क्लास का नेम लिखूँगी। डॉट लिखा और क्लास का नेम क्या था, हेड 1, तो मैंने बस वही लिखा। अब मैं इसको स्टाइल कर दूँगी, इसका मैं कलर दे देती हूँ ग्रीन। तो अगर मैं इसको फॉर्मेट करके सेव करूँ तो इसकी आप आउटपुट देखिएगा। अब इसको देखें, कलर इसको क्या मिल गया, ग्रीन, जो मैं चाहती थी कि मैं इसको कलर ग्रीन देना चाहती हूँ। तो ऐसे अगर आपने सेम एलिमेंट्स यूज़ करने हो तो ऐसे क्लासेस देख के यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ID का भी यूज़ बताती हूँ। ID का भी सेम यही मेथड है, बस उसमें सिंबल का डिफरेंस है। तो वापस से चलते हैं VS कोड पर और ID वाले साइन को भी देख लेते हैं। HTML में मैं आई और यहाँ जो लास्ट वाला H1 था इसको मैं लिखूँगी ID, और जो मैंने क्लास का नाम लिखा था वही मैं ID का नाम लिख दूँगी, हेड 1। ठीक है, अब मैंने CSS उसको कैसे देनी है, CSS में जैसे मैंने क्लास के लिए डॉट लिखा था, ऐसे ही मैं ID के लिए क्या यूज़ करूँगी, हैश का सिंबल। ठीक है, ID के लिए हैश का सिंबल और फिर ID का नेम, और क्लास के लिए डॉट और क्लास का नेम। ठीक है, ये कुछ CSS की बेसिक्स थी। अब मैंने इसको कलर क्या दे दिया, ब्लू।
ठीक है। अब इसको सेव करके देखते हैं। देखें अब इसको कलर ब्लू मिल गया। अब तीनों हेड जो H1 थे इनको अलग अलग स्टाइल मिल गया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो हमने एक ही HTML फाइल में काफ़ी सेम टैग्स यूज़ करने होते हैं, मतलब यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो उनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस। तो हम ऐसे ही क्लासेस देंगे। जैसे डिव्स बनानी हो डिफरेंट, तो हमें ज़्यादा काम डिव्स में करना होता है। डिव्स एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो मतलब जो कि फुल विड्थ लेता है, तो हमने सारा काम डिव्स में करना होता है। तो इसलिए हमें आईडीज़ और क्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखें, अब अगर आप लोगों को ज़्यादा स्टाइलिंग चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं, ये प्लस एरो का सिंबल है, वहाँ पर क्लिक करें जिस एलिमेंट को आपने स्टाइल करना है, तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब जहाँ पर एलिमेंट स्टाइल लिखा है इधर जाकर आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, मतलब अपने क्रोम पेज पर रह कर भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर आपको लंबी स्टाइलिंग करनी है, बट अगर आपको एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आप अपनी CSS में लिखें। ठीक है। मैं आपको आगे ये करके भी दिखाऊंगी इसको यूज़। ठीक है। इससे काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है। जैसे लाइक यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड देना है, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लिखूँगी, एंटर प्रेस करा और ये देखिए बैकग्राउंड, एंटर, और यहाँ पर मैं लाइक कोई एक्वा कलर दे देती हूँ, तो ये देखें यहाँ पर इसको बैकग्राउंड मिल गया। इसी तरह अगर आपको टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है या कोई और भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो आप यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके राइट क्लिक करके, मतलब राइट क्लिक से इंस्पेक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके आपके पास ये इंस्पेक्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर ऐसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मार्जिन और पैडिंग है ना, मतलब काफ़ी स्पेस है ई कॉमर्स वेबसाइट पर और हेलो के दरमियान काफ़ी स्पेस है, और साइड से भी मतलब मार्जिन इसको मिला हुआ, ये देखिए ई के पीछे स्पेस है। तो मैं इसको चाहती हूँ 0 कर दूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल स्टाइलिंग। ठीक है। तो यूनिवर्सल स्टाइलिंग मतलब कॉमन स्टाइलिंग होती है। तो उसके लिए मैं ना एक काम करती हूँ कि एक कॉमन CSS के नेम से एक फ़ाइल बना लेती हूँ CSS की। ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि हम एक ही फोल्डर में डिफरेंट HTML और CSS की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं एक कॉमन CSS की फ़ाइल क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे क्या करनी है, कॉमन स्टाइलिंग। तो कॉमन स्टाइलिंग के लिए हमारे मतलब यूनिवर्सल स्टाइलिंग के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है स्टार का। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन और पैडिंग दोनों को 0 कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको 0 करूँगी तो मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग दिख रहा था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स साइजिंग भी दे सकते हैं, बॉर्डर बॉक्स। तो फिल वक्त इसके लिए इसको स्किप कर देते हैं। तो ये देखें, मतलब हमारा मेन फोकस है मार्जिन एंड पैडिंग, तो वो क्या हो गया 0। पहले ई के पीछे भी स्पेस थी, ई कॉमर्स वेबसाइट और हेलो के दरमियान भी काफ़ी स्पेस थी, तो अब वो क्या हो गई है, स्पेस ख़त्म। तो देखें इस तरह से हम यूनिवर्सल स्टाइलिंग करके मार्जिन एंड पैडिंग को 0 कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, जितने भी हमारे CSS फाइल होगी उन सबको लिंक करना है अपनी index.html में। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आपकी स्टाइलिंग नहीं होगी। ठीक है। अब मैं बॉडी पार्ट से और यहाँ से style.css से ये सारी स्टाइलिंग रिमूव कर देती हूँ। ये मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट देने के लिए बताया था। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पर। हेडर पर हमें सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं अपने हेडर पर रैपर के नेम से। मतलब आप डॉट रैपर लिखेंगे तो ना आपके पास ऑटोमेटिकली ये डिव आ जाएगी। ठीक है। वरना आप इसको खुद से भी पूरा डिव का टैग यूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप रैपर के बजाय कोई और भी नेम दे सकते हैं क्लास का, तो रैपर देना चाहे रैपर भी दे सकते हैं। तो यहाँ से रैपर को कॉपी करेंगे और स्टाइल्स शीट में अपने पेस्ट करेंगे, सॉरी कॉमन में, क्योंकि ये हमारी कॉमन स्टाइलिंग है। क्योंकि ये रैपर क्लास है इसलिए मैंने रैपर क्लास दिया है, क्योंकि ये कॉमन स्टाइलिंग है। अब तो इसमें कुछ भी नहीं शो हो रहा हमारे क्रोम में, क्योंकि हमने डिव के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। बट जब हम इस पर कुछ लिखेंगे तो मार्जिन लेफ़्ट और राइट, मतलब लेफ़्ट और राइट से दोनों तरफ से 5% का मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है। और हमने 5% में इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको क्या करना है, रिस्पॉन्सिव करना है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैंने 5% लिखा है। आप चाहे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई इशू नहीं होता ज़्यादा। तो यह देख लिया। उसके बाद हम जो रैपर क्लास है उसको मज़ीद स्टाइलिंग करेंगे। मैं ये देखें, ये इंस्पेक्ट करके मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ, आप देखिएगा कि मतलब यहाँ से मैं स्टाइलिंग करके और मैं अपने जो
इधर से कॉपी करूँगी और स्टाइल शीट में अपने पेस्ट कर दूँगी, जो कॉमन CSS है ना उसमें पेस्ट कर दूँगी। अगर आपको ज़्यादा सारी स्टाइलिंग करनी है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, अब मैं यहाँ पर एक और लूँगी डिव हेडर क्लास की, ठीक है। मतलब मैंने क्लास ली है हेडर, और हेडर में मुझे कितने पार्ट्स बनाने हैं, 3। मतलब एक में मुझे ई-कॉमर्स का लोगो लगाना है, मतलब मुझे ई-कॉमर्स लिखना है, और दरमियान में मुझे सर्च बार बनानी है, और लास्ट पे मुझे आइकन्स लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पार्ट पे लोगो क्लास दे दूँगी। यहाँ पर मैंने इसको क्लास दी लोगो के लिए, और इसमें H1 में एक स्पैन टैग, 2 स्पैन टैग लूँगी, क्योंकि मुझे ई को और स्टाइल करना है और कॉम को और स्टाइलिंग करनी है, इसलिए मैंने 2 स्पैन टैग लिए हैं, ठीक है। वरना एक में भी काम चल सकता था, बट हम थोड़ा सा मतलब पता चलना चाहिए कि ये मेन है, वेबसाइट का नेम है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब ई-कॉम आ चुका है, ठीक है। तो अब हमने मतलब जो हमारा हेडर का एक पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, लोगो हमने बना लिया। अब मैं इस डिव से निकलूँगी, ये जो लोगो वाली डिव है ना, इससे निकलना है, ठीक है। मुझे लोगो वाली डिव से निकलना है, हेडर और रैपर वाली डिव से नहीं निकलना, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अब मैं दूसरी डिव बनाऊँगी, सर्च प्रोडक्ट के नेम से मैं एक क्लास बनाऊँगी। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, डॉट सर्च प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डिव आ जाएगी, ठीक है। वरना आप खुद भी इसे लिख सकते हैं। इसमें मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगी अपनी सर्च बार के लिए, तो उसमें एक मैं प्लेस होल्डर लगाऊंगी। प्लेस होल्डर किस लिए लगा रही हूँ, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि इधर क्या करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्च फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। सर्च फॉर प्रोडक्ट्स लिख दिया। अब इसी डिव के अंदर मैं एक बटन भी बना लेती हूँ। आप चाहें तो इनपुट टाइप सबमिट रख लें, वरना आप बटन टैग से भी बटन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया हमने सर्च। तो ये देखिए, मेरा जो सेकंड बॉक्स था वो भी कंप्लीट हो चुका है, सर्च बार भी आ चुकी है। अब जो लास्ट रह गया है, हमने जहाँ पर आइकन्स बनाए थे कार्ट और हार्ट वाला, उसकी जगह फ़िलहाल मैं आइकन्स नहीं बनाऊंगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरह मैं इससे इस डिव से भी बाहर आ गई हूँ, सर्च प्रोडक्ट से, और अब मैं एक और नई डिव बनाऊंगी और उसकी क्लास दे दूँगी सिलेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें मैं 2 बटन लगा लेती हूँ फ़िलहाल के लिए, मतलब 2 बटन्स लगा लेते हैं, वरना आइकन्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। और उसमें मैं एक स्पैन टैग लगा रही हूँ 0, इसी को कॉपी करूँगी और एक और बटन लगा लूँगी, क्योंकि हमने 2 आइकन्स यूज़ करने हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बटन्स लगा ली। तो ये देखिए, अब हमारा तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब हमारी HTML और CSS कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इनको क्या करना है, हमने इनको करना है स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हमने किस चीज़ को स्टाइलिंग करनी है, अपना जो लोगो है, ठीक है। यहाँ प्लस से देखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे लोगो वाले को, ठीक है। जो लोगो हमारी क्लास है इसको ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, तो यहाँ तो सबसे पहले हम इसका दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो हम फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा इंक्रीज़ करें, क्योंकि मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पर मैंने कर दिया 40 पिक्सल का, ठीक है। मतलब आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये 40 पिक्सल का ही रहे। तो अब मैं इसको वहाँ से कॉपी करा, और जो इस लोगों की क्लास थी ना, उसको, जो ये लोगों की क्लास है ना, इसके अंदर जो H1 टैग है ना, उस पर मुझे पेस्ट करना है, ठीक है। डॉट लोगो पहले लिखा और H1 टैग, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने H1 में स्पैन टैग भी लिखा है, तो ये इसको हम 40 पिक्सल का मिल गया है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। और अब मुझे जो स्पैन था ना, जिसमें हमने ई लिखा था और कॉम लिखा था 2 स्पैन में, मुझे उसको स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने इसको स्पैन टैग को सिलेक्ट करा, और यहाँ पर इसकी पैडिंग मैं पहले सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी पैडिंग सेट कर ली है, मतलब टॉप और बॉटम से और लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर की जो मैं विड्थ दूँगी वो 1 पिक्सल दूँगी, ठीक है। मुझे ज़्यादा थिक नहीं करना, ठीक है। और जो उसकी टाइप सॉलिड स्टाइल होगा वो होगा सॉलिड, और उसका कलर मैं रख देती हूँ ग्रे सा, लाइट ग्रे सा, ठीक है।
तो ये कलर्स के कोड होते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ये बॉर्डर के बारे में नहीं पता तो मैंने CSS बॉक्स मॉडल में 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है बॉर्डर के बारे में, ठीक है। अब मैं उसमें मार्जिन, पैडिंग, हाइट, वेट और बॉर्डर, इन 5 चीज़ों के बारे में बॉक्स मॉडल के 3 पार्ट्स बने, तो आप उनको ज़रूर बात करिएगा अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्जिन लाइट भी दे दिया और इसको कलर भी मैंने दे दिया, ठीक है। कलर जो मेरा ये मतलब ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, बिल्कुल ब्राउन शेड भी दे रहा है, तो लाइट ब्राउन सा, लाइट ऑरेंज सा, तो इसका मैंने कोड ही लिखा है। इसको भी मैंने ऐसे कॉपी करा, वहाँ पर लिखे। अब मैंने एक इसको लोगों के अंदर जो स्पैन है उसको मैंने ये देना है स्टाइल, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास एक डिफ़िकल्टी आएगी, अभी देखिएगा। ये मैंने स्पैन को स्टाइलिंग दे दी, बट ये देखिए कॉम को भी मिल गई और ई को भी मिल गई, बट मैं चाहती हूँ जस्ट ई को ही मिले, कॉम को ना मिले ये वाली स्टाइलिंग। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे ID और क्लासेस को यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर मैं क्लास तो मेरे पास पहले है, तो मैं यहाँ पर ID दे देती हूँ, चाहे तो क्लास भी इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ID दे देती हूँ और ID का नाम लिख लेते हैं 1 तो मतलब यहाँ पर मैंने लिखा स्पैन टैग, सॉरी अब एलिमेंट नहीं लिखना, अब बस क्या करना है, जो हमारी ID का नेम है S1 बस हमने वो लिखना है। तो हैश, अब देखें अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब जस्ट ई को ही स्टाइलिंग मिली है, दूसरे वाला स्पैन वैसे ही, तो हमें दूसरे वाला स्पैन रखना भी ऐसे ही था, हमें इसको कोई स्टाइल नहीं करना था, वो बस फ़ॉन्ट साइज़ हमने उसका करना था इंक्रीज़। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इन तीनों लाइंस को, सर्च बार को, ई कॉम को और बटन्स को हमें एक ही लाइन में लाना है। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी फ्लोट की, ठीक है। फ्लोट मैं करूँगी लेफ़्ट, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे राइट से मतलब लेफ़्ट से राइट लेके आने हैं, ठीक है। तो अगर तो मुझे लेफ़्ट पर एलिमेंट पढ़ना है तो मुझे लेफ़्ट से राइट लेके आऊँगी, तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, फ्लोट की लेफ़्ट, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्स का भी यूज़ कर सकते थे, बट मैं यहाँ पर फ्लोट लेफ़्ट यूज़ कर रही हूँ। फ्लक्स का भी मैंने यूज़ करा हुआ है, एक मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट का पेज बनाया था, उस पर मैंने डिस्प्ले फ्लक्स किया हुआ है। तो अब मैं जो हमारा रेंज लेफ़्ट मैंने यहाँ पर क्लास थी कॉमन CSS में, और इस क्लास को मैं अपने जो तीनों मेरी क्लासेस थी ना, लोगो, सर्च प्रोडक्ट और सिलेक्ट प्रोडक्ट, उस पर मैं पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि ये कॉमन थी तो इसलिए मैंने ये common.css में लिखा और मैं तीनों को स्टाइल दे दूँगी। तो अब दिखेगा ये तीनों आ गए एक ही लाइन में, ठीक है। डिस्प्ले फ्लक्स से भी एक लाइन पर आ जाते हैं, बट यहाँ पर मैंने इस बार क्या यूज़ किया, फ्लोट का, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और चीज़ करनी है, इनको मैं ना एक ही पेज में ना इन तीनों जो बॉक्सेस हैं, तीनों डिप्स को, इनको एक विड्थ दे देती हूँ, ठीक है। मतलब ई कॉम को अलग विड्थ दे देते हैं, सर्च बार को अलग और दोनों बटन्स को अलग। तो उसके लिए भी मुझे कॉमन स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कॉमन स्टाइलिंग में एक क्लास बनाऊँगी, डॉट विथ मतलब 25% की मुझे विड्थ देनी है। तो मैंने यहाँ पर विड्थ 25%, मतलब नाम भी मैंने वैसा ही लिख दिया, विड्थ 25। अब जो सर्च बार को ज़्यादा विड्थ मुझे देनी है, तो इसके लिए मैं 50% लिख लूँगी, मतलब हाफ पेज की विड्थ उसको मिलेगी, मतलब ठीक है। तो अब मैं ये क्या करूँगी, जो विड्थ 25 और विड्थ 50 है ना, इन दोनों को कॉपी करके जो मेरे यहाँ पर वो है ना, लोगों की क्लास और सर्च प्रोडक्ट, सिलेक्टेड प्रोडक्ट, इनमें मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए अब मैंने विड्थ 25 पेस्ट किया, विड्थ 50 पेस्ट करेंगे दरमियान सर्च बार को, और लास्ट वाली को भी मुझे 25 विड्थ रखनी है, ठीक है। ये 100 एक पेज में 100% होता है, ठीक है। तो मैंने 100% को 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये इसको मतलब ये एक ही लाइन में इनको, ये देखें ई कॉम को अलग विड्थ मिल गई, इसका अलग बॉक्स बन गया, सर्च बार का अलग और बटन्स का अलग बॉक्स बन गया। इस तरह से आप एक ही पेज में 3 डिप्स को ऐसे विड्थ देकर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। आप चाहें तो यहाँ पर रो कॉलम की क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की, बट हमने जस्ट HTML और CSS से ही ये ई-कॉमर्स का पेज बनाना है, तो हम बूटस्ट्रैप वाला कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्टाइलिंग करेंगे। कॉमन सी स्टाइलिंग मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, हाइट दे देते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ तो हर चीज़ में कॉमन है। अब मैं सर्च जो बार है ना, इसको स्टाइलिंग कर रही हूँ, ठीक है। इसको जो बॉर्डर रेडियस है वो हम 0 कर देते हैं,
हमें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो थोड़ा सा होता है ना बॉर्डर, वो उसका 0 कर देते हैं। पैडिंग इसको चारों साइड से दूंगी, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से कितनी 10 पिक्सल की, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। ये मैं अगेन रिपीट करूँगी, CSS के बॉक्स मॉडल में मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। तो वो आपने ज़रूर देखने हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने इस पर लगा दिया है, क्योंकि जब भी सर्च करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा तो नहीं ना होगा। इसको कलर भी दे दिया है और अब बॉर्डर भी दे देते हैं। इसकी जो विड्थ है वो 1 पिक्सल रखूँगी, टाइप इसकी सॉलिड, और कलर जो हमारा कॉमनली यूज़ हो रहा है, ये जो हमने ई को कलर दिया है वही कलर हम इसको देंगे। सॉरी, इसके जो बॉर्डर को तो ग्रे कलर मिलेगा ना, जो हमने ई के बॉर्डर को दिया ना वही हमारा कॉमन कलर चलेगा। और इधर हम बॉर्डर राइट कर देते हैं नन, बिकॉज हमारे बॉर्डर राइट पर क्या है, बटन। तो जैसे बटन आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली बटन से बॉर्डर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बॉर्डर राइट क्या कर दिया है, नन, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग होगी कंप्लीट। तो ये मुझे ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग कर दी। तो अब मैं इसको कॉपी करूँगी और अपने style.css में पेस्ट कर देंगे। किसको हमने करा था, सर्च प्रोडक्ट में जो इनपुट फील्ड है हमने उस पर पेस्ट करना है। डॉट लिखा और सर्च प्रोडक्ट क्लास का नाम, और क्लास के अंदर हमारे पास इनपुट टैग है, उसको हमने स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखें, मुझसे ना कॉपी हो गया, तो ये देखें यहाँ पर इसको परफेक्टली स्टाइलिंग मिल चुकी है सर्च प्रोडक्ट की। और जो लास्ट क्लास थी उसको मैंने टेक्स्ट लाइन राइट दे दिया है, ठीक है। मतलब जो बटन्स थे ना, इसको मैंने टेक्स्ट लाइन क्या कर दिया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्टाइलिंग रिपीट हो रही है, ये देखें। और बटन की जो वो थी ना, जब हम फोकस करते थे उस पर आउटलाइन आती थी ना ब्लैक, वो भी मैंने नन कर दी है, ठीक है। आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट आती है जब हम उस पर कर्सर करते हैं ना क्लिक, तो वो आती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दूसरी स्टाइलिंग भी कर दी है, कॉमन बटन के लिए भी कर दी कॉमन दोस्त CSS में। ये देखें, ये मुझसे आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। ज़्यादा पैडिंग, बॉर्डर, हाइट, वेट यूज़ किया हुआ है बॉक्स मॉडल वाला। तो आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लेना अगर आपको नहीं पता। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, तो नहीं पता तो आप ज़रूर उसको वीडियो को वॉच करिएगा। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या कवर किया, हेडर पार्ट, ठीक है। हमने अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट का मतलब नैब बार कह रहे हैं, हेडर पार्ट हमने वो यहाँ पर कर लिया है कवर, ठीक है। अभी नैब बार भी हम बनाएंगे, बट हमने सिर्फ हेडर पार्ट अभी के लिए कवर किया है। तो आप देख सकते हैं आने वाली वीडियो में हम सर्च की जगह सर्च का आइकन लगाएंगे, जहाँ पर हमने 0 के बटन्स बनाए हैं वहाँ पर हम कार्ट का आइकन लगाएंगे। इसी तरह से हम इसको प्यारा सा कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए बहुत सिंपल सा लग रहा है। होप्स आपको समझ आई। अगर आपको समझ आई तो अपनी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।